नमस्ते मित्रों। जैसा कि आप जानते हो, दुनिया में बहुत सारे लोगों को सोने की समस्या है। नींद ही नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं। तो नींद की समस्या कैसे सॉल्व हो, कैसे उसमें से निकले, इसके लिए हमें योग निद्रा का सहारा लेना पड़ेगा। योग निद्रा कैसे प्राप्त करें, ये हमें आज जानना होगा। योग निद्रा देखा जाए तो योग से जुड़ी हुई है। योग निद्रा अगर कोई करे तो नींद के माध्यम से ही परमात्मा से जुड़ सकता है। हमारे मन के अंदर कुल 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है: अल्फा, बीटा, थीटा और गामा। जब हमारा मन बहुत ही ज़्यादा काम में जुड़ा हो तो गामा स्थिति में रहता है। अगर मन थोड़ा शांत हो तो वो अल्फा अवस्था में आ जाता है। उसके बाद अगर मन शांत हो तो थीटा अवस्था में चला जाता है। उससे भी अगर मन शांत हो तो सबसे कम तीव्रता वाली अवस्था में चला जाता है, जिसको थीटा अवस्था कहते हैं। थीटा अवस्था के अंदर इंसान पूर्णतः सो जाता है। थीटा अवस्था कैसे प्राप्त करें? थीटा अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें मन के विचार जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमारा मन सक्रिय होगा। जितना हमारा मन सक्रिय होगा, हमें नींद नहीं आ सकती। तो नींद के आने के लिए विचारों का कम होना अत्यंत आवश्यक है। जितने ज़्यादा विचार आएंगे उतना ही मन एक्टिव रहेगा। जितना मन एक्टिव रहेगा, नींद आ ही नहीं सकती। तो नींद आने के लिए विचारों का कम होना अत्यंत जरूरी है। अगर कोई ध्यान करता है तो विचारों पर नियंत्रण कर सकता है। विचार कम से कम होते हुए मन को शांत कर सकता है और उसको नींद आ जाती है। तो ध्यान करने वालों को निद्रा की समस्या कभी नहीं सताती। लेकिन जो ध्यान नहीं करते वो किस तरह से नींद अपनी बढ़ाए या अनिद्रा के रोग से दूर हो, इसके लिए उनको योग निद्रा का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले तो किस तरह से हम नींद की ओर जाए? सबसे पहले हमारा मन अत्यंत विचार करता है। उसका कारण क्या है? हमारा ईगो, हमारा अहम हमें निद्रा से रोकता है। आप कहोगे अहम निद्रा से कैसे रोकता है? अहम मतलब हम अपने आप को अपने शरीर से साथ जोड़ देते हैं, अपने आप को वस्तुओं के साथ जोड़ देते हैं, अपने आप को चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं, अपने आप को कोई घटना के साथ जोड़ देते हैं, अपने आप को कोई पद के साथ जोड़ देते हैं, अपने आप को कोई समस्या के साथ जोड़ देते हैं। जब भी हम अपने आप को किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति, पद किसी के साथ जोड़ दें तो हमारा मन सतत उसमें रहता है और उसकी प्रभाव के कारण सतत मन उसके बारे में सोचता रहता है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन को अगर कोई विषय मिला तो उसके बारे में सोचता ही रहता है। लेकिन अगर उस विषय को हटा दिया जाए तो मन तुरंत दूसरे विषय पर चला जाता है। मन शांत कब होता है? जब एक विषय पर अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, हम मन का सपोर्ट करते हैं। हमारा जो चित्त है, मन का दूसरा पार्ट, जो मन को देखता है, जो मन को ऑब्जर्व करता है, वो चित्त अगर मन पर जाएगा तो मन को और शक्तियाँ मिलेगी, मन और उसमें गहरा जाएगा। लेकिन अगर आपका चित्त, आपकी जागरूकता मन के ऊपर ना जाए, सिर्फ मन को देखे कि मन क्या कर रहा है, तो मन ज़्यादा देर तक उस विषय पर टिक नहीं सकता। तो हमें अगर निद्रा चाहिए तो निद्रा के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बेड के पास जाना होगा। बेड के पास जाके सबसे पहले तो मैं किस पोस्ट पर हूँ वो पोस्ट को उतार के साइड में रखना होगा, विचार से कि अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने टीचर की पोस्ट को साइड में उठा के रख दिया है। फिर अगर मैं पति हूँ तो पति की पोस्ट को भी साइड में रख दिया है। मैं पिता भी नहीं हूँ, मैं टीचर भी नहीं हूँ, सब कुछ
निकाल के साइड में रख दो, जैसे कपड़े के से निकाल के साइड में रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप जो कुछ भी अपने आप को मानते हो, टीचर मानते हो, पिता मानते हो, डॉक्टर मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, जो कुछ भी आप अपने आप को क्या क्या मानते हो, वो सारी चीज़ें आप साइड में रख दोगे तो आपका अहम कम हो जाएगा। जैसे अहम कम होगा, मन एकदम सामान्य स्थिति में आ जाएगा। जैसे मन सामान्य स्थिति में आएगा, जैसे आप बेड पे सोओगे, सब कुछ साइड में रख दिया, आप सिर्फ एक शुद्ध और पवित्र आत्मा बन के अपने शरीर के साथ सो रहे हो। और सोने के साथ अगर आप अपने आप को शरीर भी नहीं मानते हो, शुद्ध और पवित्र आत्मा मानते हो, तो आपको नींद आके ही रहती है। दूसरा, जब भी हम ध्यान में जाते हैं तो हमें अल्फा अवस्था में सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड से कनेक्शन होता है। तो जब भी हम सोते हैं तब हम कब सो गए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम थीटा अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जब हम जागृत होते हैं तो सीधा गामा अवस्था में आ जाते हैं, विचार बढ़ जाते हैं। तो बीच की अवस्था अल्फा अवस्था है। न इंसान जागा हुआ है, न वो सोया हुआ है। दोनों के बीच की अवस्था को मध्य की स्थिति कहते हैं। और मध्य की स्थिति संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जोड़ने का हमारा एक ब्रिज है, एक माध्यम है। अगर हम मध्य में रह पाए, अल्फा अवस्था हमें समग्र प्रकृति से जोड़ती है। प्रकृति न सोई हुई है, प्रकृति न जागी हुई है, प्रकृति बिल्कुल मध्य में है। प्रकृति मध्य के अंदर काम करती है, संतुलन की स्थिति है। तो हम जागते हैं तो प्रकृति पूरी तरह से जागी हुई क्या है, क्योंकि वो विचार नहीं करती। तो हमें अल्फा अवस्था में विचार नहीं आते। हम कब सो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हम कब जागते हैं उसका पता नहीं चलता। तो अल्फा अवस्था हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। तो प्रत्येक समय जब हम सोने जाते हैं तब हम बीच में अल्फा अवस्था से गुजरते हैं, जो थोड़े सेकंड के लिए की होती है, फिर हम सो जाते हैं। जब हम जागते हैं तो जागने और सोने के बीच में फिर से हम अल्फा अवस्था में से गुजरते हैं। तो अल्फा अवस्था हमें पूरी प्रकृति के साथ जोड़ती है, परमात्मा के साथ जोड़ती है। तो सोने के टाइम अगर हम परमात्मा का नाम ले तो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो निंद्रा, उसे योग निंद्रा कहते हैं। सभी चीज़ों को, सभी पद को, सभी प्रतिष्ठा को, सभी अपने आप को जोड़ने वाली चीज़ों को साइड में रख के नींद के ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे आप देखोगे आपका ईगो कम होगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। और परमात्मा के नाम जोड़ते जोड़ते सोते वक्त अगर परमात्मा का नाम लिया जाए तो परमात्मा से जुड़ जाते हो। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।